Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th EVS which is no place for us. मतलब कि हमारे लिए कोई जगह नहीं है. तो चैप्टर रीड करेंगे हम लोग. आई एक्सप्लेन टू यू और समझेंगे कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पिक्चर्स में भी कुछ दिखाई दे रहा है. अ पर्सन इज सिटिंग आउटसाइड, बाहर बैठा हुआ है और सभी उसके जो सामान है वो उसके साथ ही है, बाहर ही है. मतलब शायद उसके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी. तो क्या रीज़न है इसका वो सब डिटेल्स में देखेंगे. अभी ये फर्स्ट वीडियो है आपकी चैप्टर की, तो आई एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू. प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे. एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अनदर वीडियो जिसमें कि हम लोग वर्कशीट, जिसमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको देखेंगे. एंड देन देयर विल बी अ क्विज. तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सो दैट ये जो वीडियोज़ आएंगी आपकी उनको आप मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर नंबर 18, नो प्लेस फॉर अस. जैत्रा भाई, पहले जैत्रा भाई की स्टोरी सुनते हैं. जैत्रा भाई वॉज सिटिंग एट द डोर. जैत्रा भाई दरवाजे पर बैठे हुए हैं, आपको दिख भी रहा है. विद हिज डॉटर, अपनी डॉटर झिमली के साथ. दे वर वेटिंग फॉर सिद्धिया, वो सिद्धिया का वेट कर रहे हैं. सिद्धिया वॉज हिज सन. इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट, लगभग रात हो गई है. बट सिद्धिया हैज़ नॉट कम होम, लेकिन सिद्धिया अभी तक घर नहीं आया है. 2 years बैक जैत्रा फैमिली केम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज. 2 साल पहले जैत्रा की जो फैमिली है वो मुंबई आई थी, सिंदूरी गांव से. हेयर दे ओनली न्यू द फैमिली ऑफ अ डिस्टेंट रिलेटिव. यहाँ वो किसी को नहीं जानते, सिर्फ डिस्टेंट, दूर के एक रिश्तेदार हैं उनके, सिर्फ उनकी फैमिली को जानते थे. विद देयर हेल्प, उनकी हेल्प से जैत्रा भाई बिगेन टू रिपेयर टॉर्न फिशिंग नेट्स. उन्होंने काम शुरू किया जो फटे हुए फिशिंग नेट्स, मछली के जाल जो होते हैं, मछली पकड़ने वाले जाल, उनको रिपेयर करना शुरू किया, उनको ठीक करना, सिलना शुरू किया. बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ. लेकिन आप भी सोच सकते हैं कि वो पैसा इनफ नहीं था फैमिली को चलाने के लिए. दे हैड टू पे फॉर मेडिसिन्स. अब बीमारियों में जो पैसा लगेगा उसके लिए भी उनको, मेडिसिन के लिए भी पैसा चाहिए, फूड खाने के लिए भी चाहिए, स्कूल फीस के लिए भी चाहिए, रेंट के लिए भी चाहिए, क्योंकि आप शहर में रहते हैं तो रेंट भी देना पड़ेगा जहाँ पर आप रह रहे हैं, इन द हाउस. हेयर दे इवन हैव टू बाय वाटर. इनफैक्ट मुंबई जैसे शहर में आपको पानी भी खरीदना पड़ता है, जो कि गांव में फ्री मिल जाता था. कहने का मतलब है कि जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा थे और नेट रिपेयर करके वो इतना कमा नहीं पा रहे थे. यंग सिद्धिया, यंग जो कि अभी बच्चा ही था सिद्धिया, ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाई फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी. सिद्धिया को भी अब काम करना पड़ा पास ही की फिश फैक्ट्री में, ताकि वो कुछ पैसे अर्न कर सके, वो भी फैमिली में थोड़ा कंट्रीब्यूट करे. फ्रॉम 4 o'clock टिल 7 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह के 4 बजे वो उठता था, 4 से 7 बजे तक वो काम करता था. क्या काम करता था? ही क्लीन्ड एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिश. बड़ी और छोटी फिशेस को वो साफ करता था पहले, उसके बाद उन्हें सोर्ट करता था. सोर्ट करना मतलब अलग करना, बड़ी फिश को अलग करना, छोटी फिश को अलग करना. देन ही वुड कम होम. फिर 7 बजे के बाद वो घर आता था सुबह, टेक नैप, सोता था, एंड गो टू द स्कूल इन द आफ्टरनून. और आफ्टरनून में शाम को वो स्कूल जाता था. इन द इवनिंग ही वुड वैंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट. शाम को वैंडर करता था. वैंडर करना तो वैसे आवारा घूमना होता है, लेकिन ऐसे ही वो घूमता था वेजिटेबल मार्केट में. ही वुड हेल्प सम मेम साहिब टू कैरी हर बैग्स. वो कुछ जो वहाँ पर लेडीज़ थी उनके बैग कैरी करने में हेल्प कर देता था. मार्केट से कई बार लोग ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं, तो फिर ये उनकी बैग को उनके घर तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं. एंड देन दे गेट सम मनी ऑल्सो. और गो टू रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सेल टू कबाड़ी वाला. या फिर रेलवे स्टेशन चला जाता था, वहाँ से कुछ खाली बॉटल्स या न्यूज़पेपर्स लेके उनको कबाड़ी वाले को बेचता था. कबाड़ी वाला जंक सेलर. समहाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी. किसी तरीके से शहर में वो अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे थे. इट वॉज नाइट, अब रात हो गई थी. बट संध्या हैड नॉट कम होम, लेकिन संध्या अब तक घर नहीं आया था. जिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी. जिमली जो है वो टीवी पर डांस देख रही थी. थ्रू द नेबर्स विंडो. अच्छा, नेबर की विंडो से, उनके घर में टीवी होगा तो खिड़की से. बट जैत्रा डिड नॉट वॉचिंग टीवी, लेकिन जैत्रा नहीं देख रहा था. हेयर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट. यहाँ पर सब चीज़ें बहुत अलग है. द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क. पूरा दिन जो है वो काम की तलाश में ही, काम में ही निकल जाता है, काम के चारों तरफ ही काम करने में. बट द इवनिंग ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज. लेकिन जो शाम है उसको पुरानी सारी मेमोरीज, यादें जो है उनको याद आती है जब वो गांव में थे तो लाइफ कैसी थी.
देखिए ये जैत्रा का पूरा सिद्धिया का पूरा टाइम दिखाया हुआ है आपको। सुबह उठता है, फिश को अलग करता है, फिर सोता है आके थोड़ा सा, फिर पढ़ने जाता है, फिर या तो स्टेशन जाके बॉटल्स और जो कुछ उसको मिल जाए जो कि वो जंक सेलर कबाड़ी वाले को सेल कर सके, या फिर उनका सामान उठाता है। ओके, थिंक एंड टेल। अब सोचिए और बताइए। जैत्रा फेल्ट अलोन, जैत्रा अकेला फील करता है बहुत, इवन इन अ क्राउड ऑफ पीपल। इतने लोग उस शहर में रहते हैं, इतना भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो तब भी वो अकेला महसूस करता है अपने आप को। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस? क्या आपको कभी ऐसा लगा है, बहुत भीड़ होने के बाद भी आपको लगा हो कि मैं कितना अकेला हूँ? तो ऐसा जनरली होता है अगर आप कहीं मार्केट गए हैं, मान लीजिए आप अपनी मदर से दूर हो गए थोड़े टाइम के लिए, जैसा भी हो, तो बहुत भीड़ होगी तो भी आपको लगेगी जैसे आप वहाँ पर अकेले हो, बहुत डर लगता है ना। चलिए, अगर हुआ है तो आप उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। इमेजिन हाउ इट फील टू लीव वंस ओन प्लेस एंड गो फार अवे टू लिव इन न्यू प्लेस। सोचिए कैसा लगेगा कि आपको अपना घर छोड़ना पड़े और कहीं दूर जाकर नई जगह पर रहना पड़े। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लीव वंस ओन प्लेस। खुद की जगह छोड़ के दूसरी जगह रहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज देयर इज़ नो बडी विद होम वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स। वहाँ पर कोई नहीं है जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, या फिर प्रॉब्लम शेयर कर सके, या मैटर्स को, बाकी जो आपकी डेली लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उनको शेयर कर सके। सो अकेला रहना शहर में ऑब्वियसली बहुत, या फिर किसी दूसरी जगह पर बहुत डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट इज, वाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जैत्रा आर कमिंग टू बिग सिटीज़? जैत्रा जैसे जो लोग हैं वो शहर में क्यों आते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? इसमें सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं दोनों का आंसर आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लिख सके एग्जाम में। तो देखिए इसका आंसर ये होगा, क्यों लोग आते हैं? बिकॉज स्मॉल सिटीज़ एंड विलेजेस डू नॉट हैव मच अपॉर्चुनिटीज़। काम की, स्कूल की और हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी गाँव में या फिर छोटे शहरों में नहीं होती है। बिग सिटीज़ हैव मच अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पर काम करने की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल जाती है, फॉर एजुकेशन एज वेल एज फॉर जॉब्स। काम करने की भी और एजुकेशन की भी, बच्चे पढ़ भी लेंगे और काम भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए लोग वहाँ पर आते हैं। और इससे पहले वाले का आंसर है ये, बिकॉज पीपल एंड एवरीथिंग लुक स्ट्रेंज। सब बहुत स्ट्रेंज, बहुत अजनबी होते हैं, आप जानते नहीं हैं, इसलिए ऐसी जगह रहना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन एनी चिल्ड्रन हु ऑल्सो गो टू वर्क? क्या आपके स्कूल के आसपास या नेबरहुड में कोई ऐसा बच्चा है जो काम करता है, और क्या काम करता है और क्यों उन्हें काम करना पड़ता है? अगर है तो आप उनका बताएंगे कि कैसा काम वो करते हैं। जैसे कि फ़िश कैच करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, लगेज पिक करते हैं, फिर कबाड़ी वाले का काम कोई बच्चा कर रहा है, हाउस में सर्वेंट का काम कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? और रीज़न तो आप जानते ही हैं क्यों कर रहे होंगे, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी अकेली रीज़न है, बिकॉज दे बिलोंग टू सम पुअर फैमिलीज़ जहाँ दे डोंट हैव इनफ मनी टू गेट इवन बेसिक फूड एंड फैसिलिटीज़। बेसिक फैसिलिटीज़, फूड, हाउस भी उन लोगों के पास नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता। सो द चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क, उनको काम करना पड़ता है। ओके, बाकी अगर आप जानते हैं तो आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रिमेंबरिंग ओल्ड डेज। पुराने दिनों को अब याद करता है जैत्रा। देखिए, जैत्रा वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज। खेड़ी विलेज में ये पैदा हुआ था, इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स। ये जो गांव है ये घने जंगलों और पहाड़ों के बीच है। हिज पीपल हैड बीन लिविंग हेयर फॉर मेनी ईयर्स, इवन बिफोर हिज ग्रैंडफादर वॉज बॉर्न। कई सालों से इसके जो एंसेस्टर्स हैं, फैमिली के लोग हैं, वो वहीं पर रहते थे जब तक इसके फादर भी बॉर्न नहीं हुए थे, उससे भी पहले। देयर वॉज पीस इन जैत्राज विलेज। जैत्रा के गाँव में बहुत शांति है, बट नॉट साइलेंस। पीस है लेकिन साइलेंस नहीं है, मतलब कि शांति नहीं है, वैसे पीस है। आप समझ रहे हो दोनों में क्या डिफरेंस? साइलेंस मतलब कि आवाज़ आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग फिर भी, मन की शांति है वहाँ पर। देयर वर सो मैनी सूदिंग साउंड, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही अच्छी साउंड वहाँ पर आती है, जैसे कि द गर्गल ऑफ फ्लोइंग रिवर्स। रिवर जब फ्लो करती है तो कल कल की जो आवाज़ आती है उसकी आवाज़ वहाँ पर आती है। द मर्मर ऑफ ट्रीज में से जब हवा चलती है तो जो पत्तों की आवाज़ आती है, वो आवाज़ वहाँ पर आती है। चर्पिंग ऑफ बर्ड्स चर्प करती है। कहने का मतलब है कि ऐसी आवाज़ें आती है जो सूदिंग हो, शहर की तरह नहीं कि हॉर्न बज रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, है ना, या फिर सब्जी मंडी में आप जाओ तो जैसी साउंड वहाँ पर आती है वैसा नहीं है, यहाँ पर बहुत वैसे शांति है। पीपल डिड फार्मिंग, लोग खेती करते हैं। दे वुड गो टू नियर बाई फॉरेस्ट, पास के जंगलों में वो जाते हैं। चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, साथ में गाते हैं, बातें करते हैं। टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, जो जंगली फ्रूट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं। रूट्स एंड ड्राइड वुड्स, रूट्स को करते हैं और जो सूखी हुई लकड़ियाँ जलाने के लिए उसको इकट्ठा करते हैं। वाइल वर्किंग विद एल्डर्स, अपने बड़ों के साथ काम करते हुए। चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स, बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। टू डांस टुगेदर, साथ में डांस करना।
टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, फ्लूट को प्ले करना, ढोल प्ले करना, टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू, क्ले के मिट्टी के बर्तन बनाना, बैम्बू से बैम्बू बनाना, टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स, बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, एंड इमिटेट देयर साउंड, उनके साउंड की नकल करना, एट्सेट्रा, और चीज़ें भी साथ में काम करते करते वो सीखते रहते हैं। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर देयर यूज़, लोग फॉरेस्ट से अपने काम की चीज़ें इकट्ठा करते हैं। सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, कुछ वो जाके बेच देते हैं रिवर के उधर जाके। विद दैट मनी, और उस मनी से, उस पैसे से, दे वुड बाय सॉल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लोथ्स, कुछ चीज़ें हैं जो उनको जंगल से नहीं मिलती, उसके लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि सॉल्ट हुआ, राइस हुआ, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जंगल से जो चीज़ें मिलती हैं उनको बेचते हैं, जो पैसा मिलता है उनसे ये खरीद लेते हैं। इट वॉज अ विलेज बट पीपल हेयर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली, ये गाँव है लेकिन लोग यहाँ पर एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं, सब मिल के रहते हैं। जैत्रा सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज, जैत्रा की जो बहन है उसकी शादी उसी गाँव में हुई है। पीपल हेल्प ईच अदर, लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे गाँव में। इन गुड एंड बैड टाइम्स, चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स, जो घर के बड़े हैं वो शादियाँ अरेंज करते थे। एंड सेटल क्वेरल्स, और अगर कोई झगड़ा हो गया उसको भी सेटल डाउन करते थे। जैत्रा वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, जैत्रा बड़ा हो गया। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर, वो भी अपने बड़ों की तरह बहुत हार्ड वर्क करता था खेतों में और फिश इकट्ठी करता था बड़ी रिवर्स से। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, वो और उसके दोस्त फॉरेस्ट में जाते थे, जंगल में फ्रूट्स कलेक्ट करने, रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन, दवाइयों के लिए चीज़ें इकट्ठी करने। फिश फ्रॉम रिवर, रिवर से फिश इकट्ठी करने, कुछ खाने के लिए, कुछ बेचने के लिए। टू सेल दीज इन टाउन, और फिर उन फिश को शहरों में बेचने के लिए। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स, जब फेस्टिवल का टाइम होता था, जैत्रा वुड डांस एंड प्ले द ड्रम, जैत्रा डांस करता था और ड्रम बजाता था। विद बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज, उसकी एज के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स थे उनके साथ। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न, खेड़ी विलेज में बच्चे क्या सीखते थे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं। स्पेशली फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। सो खेड़ी गांव में बच्चे क्या सीखते थे। चिल्ड्रन इन खेड़ी विलेज लर्न डांसिंग, प्लेइंग फ्लूट एंड ढोल, मेकिंग वेसल्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम बैम्बू एंड क्ले, रिकॉग्नाइजिंग बर्ड्स एंड इमिटेटिंग देयर साउंड्स, डांस करना, खेलना, ढोल और फ्लूट बजाना, बांसुरी बजाना, वेसल बर्तन बनाना और बाकी चीज़ें बनाना बैम्बू से, क्ले से, मिट्टी से, बर्ड्स को पहचानना और उनकी साउंड की नकल करना, ये चीज़ें वहाँ के बच्चे सीख लेते थे अपने बड़ों से ही। वॉट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स, आप अपने बड़ों से क्या सीखते हैं। लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स पीपल एंड एनिमल्स, बड़ों से कैसे अच्छे से बात करनी चाहिए, एनिमल्स के साथ किस तरीके से अफेक्शन एंड लव सीखते हैं। रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, हेल्पिंग अदर्स इन डिफिकल्ट टाइम्स एंड मैनी मोर, और बहुत सारी चीज़ें, दूसरों की हेल्प करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, आप उनसे सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैत्रा लर्न सो मैनी थिंग्स इन खेड़ी, जैत्रा ने खेड़ी में बहुत सारी चीज़ें सीखी। हाउ मेनी ऑफ दोज वुड बी यूजफुल फॉर हिम इन मुंबई, मुंबई में आपको क्या लगता है उनमें से क्या चीज़ें उसके लिए यूज़फुल होगी। देखिए फ्लूट बजाना, जैसे कि जैत्रा लर्न सो मैनी थिंग्स इन खेड़ी विच विल बी हेल्पफुल इन मुंबई, सम ऑफ देम आर प्लेइंग फ्लूट, हो सकता है फ्लूट बजा के वो कुछ कमा लेता हो, ढोल, सेलिंग द गुड्स को बेचना, ये कुछ उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है ऑब्वियसली, ओके। और कुछ चीज़ें जैसे कि बर्ड्स की आवाज़ निकालना, बर्ड्स को पहचानना, ये शायद मुंबई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ना हो क्योंकि वहाँ पर बर्ड्स जनरली देखने को उतनी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हेयर द साउंड ऑफ बर्ड्स एवरी डे, विच वंस, क्या आप भी रोज़ साउंड सुनते हैं बर्ड्स की, किन बर्ड्स की। पिजन, स्पैरो, क्रो, ये आपको सुनने को मिल जाएगी। वॉट आर सम ऑफ द साउंड दैट यू हेयर एवरी डे बट द पीपल ऑफ खेड़ी मे नॉट बी हेयरिंग, कौन सी साउंड है जो आप सुनते हैं लेकिन खेड़ी के लोगों को नहीं सुनाई देती होगी। तो वी यूज टू हेयर हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स के हॉर्न हमें सुनाई देते हैं। साउंड ऑफ एम्बुलेंस, पुलिस व्हीकल, सायरन, ये सब आप रोड पे जाएंगे तो आपको सुन जाएगा इजीली, जो कि खेड़ी में नहीं सुनने को मिलता होगा। नेक्स्ट है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस साइलेंस, क्या आपने कभी साइलेंस को एक्सपीरियंस किया। व्हेन एंड वेयर, तो ज़रूर किया होगा, लाइब्रेरी में, और जब सो रहे हैं आप रात के टाइम तब आपको बिल्कुल शांति मिलती है, ओके। सो अभी चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें बची हुई है जो हमें आगे करनी है। अभी हम लोग पेज नंबर 167 तक ये पार्ट 1 फिनिश करते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा कि जैत्रा जो थे वो कहाँ रहते थे, अब वो किस तरीके से रहते हैं, क्या उसका रीज़न है क्यों उन्होंने गाँव छोड़ा, किस तरीके से उनकी स्टोरी है। दैट वी विल स्टडी इन अनदर वीडियो, ये हम लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट में इसके रीड करेंगे।
अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम.